हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 3C कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमको स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3D में भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो क्वेश्चन इस टाइप के हैं। इनमें क्या क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं जो दिया गया है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो इक्वेशन है तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, मोर देन वन सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये हमको शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो यहां से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। ए वन एक्स प्लस b1y प्लस c1 = 0। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लेते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये इक्वेशन यहाँ से हम लेते हैं। अब जब इनसे कंपेयर कराते हैं हम, तो यहाँ से a1 a2 b1 v2 c1 c2 इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं ना। तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब आपको टू इक्वेशंस गिवन है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1 a2 और b1 v2 का रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो यहां से यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो सिस्टम जो होगा इक्वेशंस का, वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से करना क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हमें प्रूफ करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। और इक्वेशंस सोल्व करनी है। इट मींस एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है? सोल्व करनी है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको शो करना है कि जो सिस्टम है गिवन इक्वेशंस का, वो एक यूनिक सॉल्यूशन शो करता है। ये बताना है। ठीक है, देखिए, तो यहां से इक्वेशन अपनी नोट करेंगे हम। 3x + 5y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। -12 = 0। ठीक, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? सेकेंड इक्वेशन है 5x + 3y -4 = 0। अब यहां से दोनों इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इनकी कंपेयर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से कराएंगे। लिखेंगे these equation are in the form of a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। हमारी जो गिवन इक्वेशन है उनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सिंस वी हैव a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू 3, b1 b1 कितना है? 5 है, एंड c1 कितना है? -12 है। c1 की हमको जरूरत है भी नहीं। a2 कितना है? 5 है, b2 आपका 3, एंड c2 कितना है? -4। ठीक, अब हमको क्या शो करना है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन we will show that a1/a2 not equal to b1/b2। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये हमको शो करना है। a1/a2 कितना होगा? a1/a2, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 5, तो a1/a2 कितना आया? 3/5। एंड b1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, और b2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहां से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या हम लिख सकते हैं
3/5 नॉट इक्वल टू 5/3। शो द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? तो सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ से जो सिस्टम है हमारे इक्वेशन का, वो क्या रखता है? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है उसके पास। ठीक, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसे सोल्व भी करके दिखाना है, तो सोल्व आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लीजिए, कोई से भी कर लीजिए, दोनों आपको मैंने करा रखे हैं। ठीक, चलिए, तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो ऑलरेडी हमने नोट कर ली है। तो यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो एक्स इक्वल क्या लिखाया था आपको? एक्स इक्वल लिखाया था B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये बताया था, है ना? तो यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और यदि आप एलिमिनेशन से करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन से दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू है, तो यहाँ से इजी रहेगा, नोट कर लेंगे एकदम, है ना? चलिए, एकदम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा? B1 C2, B1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, माइनस, फिर B2 C1, B2 3 है, C1 कितना है? 12, तो -12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, माइनस A2 का मल्टीप्लाई B1 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 5 जा 25। एक्स इक्वल यहाँ से आएगा -20 प्लस 36। यहाँ से कितना बचेगा? -16। ठीक है, 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -16। एक्स इक्वल यहाँ से आया +16 अपॉन -16, इट मीन्स एक्स इक्वल टू -1। यहाँ से +16 मिलेंगे और यहाँ से -16 है, तो कितना आएगा? एक्स इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू -1 आ गया। अब बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट पेज ले लेंगे भैया, बाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और बाई इक्वल क्या होता है? C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, चलिए, तो यहां से C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ होगा, तो C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ चेक कर लेते हैं भैया। ठीक, C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, -12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, -12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, -12 मल्टीप्लाई 5, फिर एक मल्टीप्लाई। अब C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, C2 कितना है? -4, A1 कितना है? 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस का साइन आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक, और नीचे क्या मिला था आपको? नीचे सेम होता है A1 B1 A1 B2 माइनस A2 B1। नीचे क्या था? 9 - 25, कितना था? 9 - 25। वाई इक्वल -60 +12 अपॉन यहाँ से -16, कितना आएगा? माइनस के 48 अपॉन -16। वाई इक्वल कितना आया? 3। तो बाई की वैल्यू यहाँ से 3 आई। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमको शो करना था कि जो इक्वेशन है वो एक यूनिक सॉल्यूशन दिखाती हैं, और उनको सोल्व भी करना था, इट मींस एक्स वाई की वैल्यू भी सोल्व करनी थी। ठीक, चलिए, नोट करेंगे आप इसको।
बाई की वैल्यू भी नोट करिए। चलिए भाई, नेक्स्ट। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। बिल्कुल पहले जैसा है, सेम क्वेश्चन है। तो यहां से इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 2x माइनस 3 बाई -17 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन, 4x प्लस बाई -13 इक्वल 0। ठीक। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस is in the form of a1x plus b1y plus c1 equal 0, and second a2x plus b2y plus c2 equal 0। ठीक है। a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0। इस फॉर्म में हमने इक्वेशंस को अपने लिख लिया। since we have since we have a1 की वैल्यू कितनी है, 2। बी वन भैया कितना है, -3। एंड C1 -17। C1 -17 आया। अब यहां से A2 4, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 1, बाई के मल्टीप्लाई में 1 है। C2 की वैल्यू -13। क्लियर। चलिए भाई, अब यहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने फाइंड कर लिए। तो यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको शो करना होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। लिखेंगे फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन वी शो दैट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2, A1/A2, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4। तो यहां से कितना आएगा, A1/A2 1/2। अब B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू 1 है। -3/1, इट मीन्स -3। तो यहाँ से 1/2 नॉट इक्वल टू -3। तो तो द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक। क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए जो सिस्टम है वो क्या है, एक गिवन इक्वेशन का जो सिस्टम है हमारा, वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही शो करता है। ठीक। चलिए, अब इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल क्या होता है, B1C2 -B2C1 अपॉन A1B2 -A2B1। ठीक। यहां से x इक्वल फाइंड कर लेंगे। B1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, B1 -3 C2 -13, माइनस माइनस प्लस, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। फिर यहां से B2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई -17 के साथ, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 17 1 जा 17। A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 जा 2, माइनस फॉर्मूले में है। अब A2 का मल्टीप्लाई B1 के साथ, A2 का मल्टीप्लाई B1 के साथ, A2 4 है एंड B1 3, 4 3 जा 12 एंड माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12।
यहां से x इक्वल 39 एंड 17 है, 9 7 16 1 कैरी 3 1 एंड 1 कैरी 5, 12 एंड 2 14, x इक्वल टू कितना आया, 14 4 जा 56, x इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल क्या होता है, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B। ठीक है, तो C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, 17 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, माइनस 17 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, माइनस, अब C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, C2 13 है, A1 कितना है 2, 13 टू जा 26 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस 13 एंड 2, यहां से A1 B2 कितना आया था 2, प्लस ये 12, ये बाई की वैल्यू आ गई आपकी, बाई इक्वल 17 4 जा 68 लेकिन माइनस, प्लस 13 टू जा 26 अपॉन यहां से 14, y इक्वल 8 से 6 जाएंगे 2, 4 से 2 जाएंगे 6 से 2 जाएंगे 4, लेकिन माइनस की वैल्यू अपॉन 14, 14 3 जा 42, x इक्वल कितना था 2 था 4 था, लेकिन y इक्वल कितना है आपका -3। तो नोट कर लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट। चलिए भाई नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 ये भी सेम है, इक्वेशन यहां से पहले थोड़ा चेंज कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 एलसीएम लेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 3 बाई के साथ, 3 बाई इक्वल 3, यहां से 2x प्लस 3 बाई इक्वल 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 6 जा 18, यहां से अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भैया लिख लिया यहां से। ठीक, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिख लिया, तो यहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर करने पर। ठीक, सिंस सिंस वी हैव a1 इक्वल, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -18, फिर यहां से a2 की वैल्यू कितनी है 1, b2 इक्वल -2 एंड c2 इक्वल -2। ठीक, c2 इक्वल इज आल्सो -2, यहां से a1 अपॉन a2 लिखेंगे फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन we will show that a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमको शो करना है। ठीक, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है 2 अपॉन 1, इट मीन्स 2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन -2, इट मीन्स -3/2। यहां से 2 नॉट इक्वल टू -3/2, तो द गिवन
system of equations, the system of given equations the system of given equations has a unique सॉल्यूशन। ठीक है, क्या रखते हैं वो, एक यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। ठीक, वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई। एक्स इक्वल क्या आएगा, एक्स इक्वल आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये आएगा। तो एक्स इक्वल B1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, B1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, B1 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, 3 2 जा -6, फिर माइनस लगाएंगे। B2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, B2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, B2 का मल्टीप्लाई C1 -2 का मल्टीप्लाई -18 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 2 जा 36। A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, A1 2 B2 -2 -4, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहां से A2 का मल्टीप्लाई B1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 3 जा 3। एक्स इक्वल यहां से आया -6 -36 कितना हो गया, -42, -4 -3 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 6। एक्स इक्वल कितना आया, 6। ठीक, नोट करिए भैया, एक्स इक्वल 6। अभी हमें बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। वाई इक्वल क्या होता है, वाई इक्वल होता है C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब C1 का मल्टीप्लाई V2 के साथ, सॉरी A2 के साथ, C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, -18 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, -18 आएगा, फिर माइनस। अब C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, C2 कितना है, -2, A1 कितना है, 2, 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस, यहां से कितना था, -4 -3। वाई इक्वल -18 से 4 जाएगा, माइनस के 14, और यहां से -7, वाई इक्वल 2। वाई की वैल्यू कितनी आई, 2। एक्स इक्वल 6, वाई इक्वल 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, प्लस की आएंगी। नोट करेंगे भाई। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपके बोल दिया, आपके शो नहीं करा रहा, आपके बोल दिया कि ईच systems of equations has a unique solution। ठीक, each of the following systems of equation has a unique solution। अब क्या हमें गिवन है कि जो इक्वेशंस हैं वो क्या करती हैं, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है सिर्फ उनका। ठीक, जब एक सॉल्यूशन है तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस बार हम ये लेकर चलेंगे चीज, ठीक है, ये शो नहीं करना, इसको लेके चलना है। लेकिन यहाँ से पहले A1 B1 A2 B2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से 2x प्लस 3y माइनस 0 = 0। ठीक, यहाँ पे इक्वल हो गए, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। माइनस में ले लो या प्लस में ले लो, और इक्वल क्या है, 0 है। सेकंड इक्वेशन क्या है, kx -6/-8 = 0। ठीक, लिखेंगे गिवन इक्वेशंस is in the form of is in the form of a1x plus a2y plus c1 = 0 and
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस फॉर्म में हमने इक्वेशंस को लिख लिया है ना। अब जब इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिख लिया तो यहां से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू नोट कर लेंगे। सिंस वी हैव सिंस वी हैव a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 कितना है 3। अब देखिए इसमें C1 C2 की वैल्यू हमको नहीं चाहिए तो नोट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, फिर B1 इक्वल कितना है, अरे यार A2 नहीं, हाँ A1 के साथ B1 लेंगे। A1 2 है, B1 कितना है 3। फिर यहाँ से A2 कितना है K, और K की वैल्यू ही हमको फाइंड करनी है भाई। B2 है -6। ठीक, लिखेंगे फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन या ऐसे लिख सकते हैं द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू K, B1 की वैल्यू B1 की वैल्यू 3 एंड B2 की वैल्यू -6। यहां से कैंसिल हो जाएंगी कुछ चीजें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, K का मल्टीप्लाई 1 के साथ नॉट इक्वल टू, फिर 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो K बन जा K नॉट इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड माइनस, तो K नॉट इक्वल टू -4। तो K की वैल्यू यहां से आई K नॉट इक्वल टू -4। K कुछ भी हो सकता है लेकिन -4 नहीं हो सकता। तो K की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू -4। -4 के अलावा K की वैल्यू कोई भी हो सकती है, सेटिस्फाई करेगा, लेकिन K नॉट इक्वल टू -4, K -4 नहीं हो सकता। किसके लिए, गिवन इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन है उसके लिए k इक्वल टू -4 नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए भाई, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, ये भी सेम है भैया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहां से पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस के बाई -2 इक्वल 0, और यहां से 3x प्लस 2y+5 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब राइट साइड में हमको 0 बनाना होता है, जितनी भी वैल्यू है सब लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो द गिवन इक्वेशंस, नाउ द गिवन इक्वेशंस इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। सिंस we have a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 b1 की वैल्यू कितनी है -k, फिर यहां से a2 की सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू 3, b2 कितना है 2, पाई के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो b2 क्या होगा हमारा 2। ठीक है, अब लिखेंगे बिकॉज द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर। A1 की वैल्यू भी आपके पास है, A2 की वैल्यू भी है, B1 की वैल्यू भी आपके पास है, B2 वैल्यू भी आपके पास है। तो यहां से A1 अपॉन A2 1/3, 1/3 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 की वैल्यू -K अपॉन B2 की वैल्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -K का मल्टीप्लाई 3 के साथ नॉट इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो यहां से के नॉट इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो -3/2। तो के की वैल्यू फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन के नॉट इक्वल टू -2/3। के आपका -2/3 नहीं हो सकता, इसके अलावा के की कोई की भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, अभी इस तरीके के क्वेश्चन चलेंगे। फाइंड द वैल्यू फॉर के विच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक, होमवर्क है आपके लिए, हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, नहीं होगा तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।